Okay, so we are dealing with the chapter सर्कल्स। सर्कल्स में सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले। सेकेंड एक्सरसाइज करने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट पॉइंट, एक पॉइंट सर्कल्स के पास, अगर ये मेरे पास सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट है तो मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, कोई बताना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में लिख दो। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दो। वेरी गुड, प्राची हैज सेड 2, वेरी गुड, करेक्ट प्राची। सो हाँ, सो आई एम हैविंग अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल। मेरे पास एक पॉइंट है P और ये मेरे पास सर्कल है, और ये जो P पॉइंट है ये आउटसाइड द सर्कल है। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ? आई कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। मैं यहाँ से कितना टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ? वेरी गुड, निखिल हैज ऑल्सो सेड दैट। ओके, तो हो सकता है यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स के हो तो राइट में अपना नाम भी लिख देना। अगर वो जो नाम दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स का है, तो जस्ट राइट योर नेम आफ्टर योर आंसर। ठीक है, सो मूविंग अहेड नेक्स्ट, इफ आई एम हैविंग अनदर सर्कल, ठीक है, और ये जो पॉइंट है P जो है ये ऑन द सर्कल हो जाएगा। पॉइंट P कहाँ हो जाएगा? ऑन द सर्कल हो जाएगा। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट? अब मुझे कौन सबसे पहले आंसर करने वाला है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सो प्राची इज क्वाइट एक्टिव, उसका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही तेजी से चल रहा है और उसका आंसर आया 1, which is absolutely correct. I can draw only one tangent from the point on the circle. Okay, Hariom has given 1 correct answer. तो क्या होगा हमारे पास? अगर सर्कल के बाहर होगा, थोड़ा दूर होगा, तो हमारे पास जो भी पॉइंट होंगे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 2, ऑन द सर्कल 1। अब एक तीसरा कंडीशन आता है, अगर ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो जाए तो मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ? कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ अगर ये जो है पॉइंट ऑन द सर्कल हो जाए? हाँ, 0, वेरी गुड। सो कौन था? ओके, प्राची हैज सेड 0। हाँ, ठीक है, सो मूविंग अहेड नेक्स्ट, इफ द सर्कल, देखो 3 चीजें याद रखनी है, आउटसाइड 2, ऑन द सर्कल 1, इनसाइड 0। नेक्स्ट चीज, अगर मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट है और ये मेरे पास टेंजेंट्स हैं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट बी, दिस इज पी, दिस इज सेंटर ओ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर से अगर ये लाइन खींची जाएगी तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे ही सर्कल को टच करती है। ठीक है, सेंटर से जो लाइन बनेगा उससे 90 डिग्री का होगा, पहली चीज। अब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, सो ए पी इज ऑलवेज इक्वल टू पी बी। ठीक है, ए पी जो है वो हमेशा पी बी के इक्वल होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग दिस। इसको ज्वाइन कर लो। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, इसमें दोनों ही ट्राइंगल्स में ये चीज़ कॉमन है। डन, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड दिस बोथ आर 90 डिग्री एंगल। तो आर एच एस जो है, आर एच एस जो है, आर एच एस रूल लगाकर दोनों ही ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय सी पी सी टी रूल। इतना तो सब याद है ना, कुछ पढ़ा था हमने। हाँ, सो ये सारी चीज़ें क्लियर है? हाँ, अगर क्लियर है तो यस बोलो, देन वी विल मूव अहेड विद द एक्सरसाइज। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, तो उज्जवल ने बोला यस, प्राची ने बोला यस, ओके, पलक यस यस यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, सिद्धि सेड यस। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये एक पॉइंट है Q, दिख रहा है सबको? यहाँ पर एक पॉइंट है Q। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24। तो टेंजेंट का जो लेंथ है, मतलब दिस P एंड टचिंग एट द सर्कल, ये जो P है ये सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर टच किया तो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू का, ये कितना हो गया मेरे पास? 24 सेंटीमीटर। और Q से जो सेंटर का है, मतलब Q से सेंटर की तरफ जो लाइन जा रही है, यहाँ पर ये जा रही, दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा? तो सिंपल है, देखो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, दिस इज 24, दिस इज 25।
तो ये कितना होगा? जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और मुझे बता दो क्या होगा, जल्दी से बता दो। कौन बताएगा आंसर सबसे पहले? जल्दी बताओ। 24 का स्क्वायर। हाँ जल्दी। यस मैम। 7 7। ओके ग्रेट। 7। प्राची है, प्राची ने लगता है सारी तैयारी पहले से कर रखी। ग्रेट प्राची। सो 25 का उज्जवल, शिवम ग्रेट, श्वेता करेक्ट। 7 पलक 7। गुड गुड। सो जिनको समझ नहीं आया उनके लिए आई एम जस्ट रिपीटिंग। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? जल्दी से बता दो। 576। ठीक है, स्क्वायर्स तो याद करने पड़ेंगे। हाँ 576। गुड। सो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आ गया मेरे पास? 49। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है? 7 होता है। सो आंसर बिकम्स 7। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। उज्जवल हैज सेड यस। कम ऑन ग्रेट। चलो तो सब एक्टिव है। अब आगे चल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फिगर 10.11 इफ टीपी। ओके, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आपके पास बुक होगा। अगर ये फिगर क्लियर नहीं है यू कैन सी इन योर बुक एज वेल। ठीक है, सो टीपी जो है, टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट टी है और यहाँ से पहला टेंजेंट और ये मेरे पास दूसरा टेंजेंट। ठीक है, टू द सर्कल एंड द सेंटर ओ एंगल बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू। दिस सेंटर वाला एंगल, ये जो एंगल है ये 110 डिग्री का बन रहा है। तो मेरे को पी टी क्यू बताना है, तो मतलब इसके सामने वाला जो एंगल है। सो मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ क्विकली। ठीक है, सो ये 110 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर बना। अब देखो ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। और ये वाला भी टेंजेंट है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। वेरी गुड। ठीक है, सो अब ये क्या है? एक कोऑर्डिलेटरल है। कोऑर्डिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? दिस इज अ कोऑर्डिलेटरल। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी सेज? टोटल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? हाँ हाँ, कितना होना चाहिए? 360। वेरी गुड वेरी गुड, 360। ओहो दिव्या त्रिपाठी, 180 नहीं होता, ट्राइंगल का होता है। हाँ 360, 360 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो 90 प्लस 110 प्लस 90, और इसको आई कैन सपोज इट x, मैं इसको x मान सकती हूँ, विच इज इक्वल टू 360। कितना हो जाएगा मेरे पास? 360। सो कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ? वेरी गुड, 70। आई गेट हिम इन आंसर एज वेल। ठीक है, सो 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70। अगर किसी को कैलकुलेशंस नहीं समझ में आ रही है, जब क्लास खत्म हो जाए आई कैन अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसको स्लो करके आराम से कई बार भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलो, ये सिर्फ कैलकुलेशन किया है। देखो मैंने कैसे किया, 90 90 180, तो 360 में से 180 को माइनस कर दिया है। 360 में से 180 को माइनस कर दिया है। ओके। अरे ये कौन प्रेजेंट करने लग गया बीच में? हाँ हद दे यार तुम लोग भी ना। ओके, सो गिव मी अ मिनट। स्क्रीन दिख रहा है तो यस बोलो। अगर स्क्रीन दिख रहा है तो यस बोलो। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है तो यस बोलो। हाँ ओके। हाँ ओके चलो, मूविंग अहेड। हाँ चलो। सो अब मेरा पेन गुम हो गया। चलो ओके। सो 70 डिग्री आ गया। ठीक है, सो 70 डिग्री आया। कैसे आया? 90 एंड 90 180। 360 में से 180 माइनस किया तो 180 बचा। 180 में से 110 माइनस किया तो 70 आ गया। क्लियर है इतना? सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। तो ठीक है, मेरे पास दो टेंजेंट हैं। ये मेरे पास पॉइंट है P, और यहाँ से एक टेंजेंट आया पी ए और दूसरा टेंजेंट आया पी बी। ठीक है, सेंटर इंक्लाइन टू द सेंटर O। ये जो है सेंटर पे इंक्लाइंड है O पॉइंट पर, एंड ईच अदर मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो टोटल ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर, ये कितना बना रही है? 80 डिग्री का एंगल। ये एंगल कितना है? 80 डिग्री का है। मुझे एंगल पी ओ ए फाइंड करना है, मतलब ये जो आधा एंगल है सिर्फ इतना ही मुझे पता करना है। तो इसको पता करें। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि ये टोटल कितना होगा? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल
पी ओ ए जो है वो हमेशा कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इनके एंगल्स भी सारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सारे ही एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर ये 80 डिग्री का है, मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। सो दिस इज 40, दिस इज 40, ठीक है। टोटल कितना था, 80 था, तो ये वाला भी 40 हो गया, ये वाला भी 40 हो गया। अब यहाँ से टेंजेंट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, कितना होना चाहिए। वेरी अच्छा प्राची रंजन, 360 होना चाहिए ट्राइंगल का। ओ ट्राइंगल का पूछा, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का 180, हाँ 180, 180, करेक्ट करेक्ट, 180, 180, ठीक है। सो अब x का वैल्यू पता कर सकते हैं, 90 एंड 40 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना आ गया भाई, 130, और ये कितना हो जाएगा 50। सो x का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो वहाँ पर जो एंगल मुझे पता करना था, ये जो एंगल था ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 50, कितना हो जाएगा 50, करेक्ट करेक्ट। ओ काफ़ी सही आंसर आ गए, पलक मेरिया, प्राची, शिवम, उज्जवल, हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ अपना नाम लिख दो, एमी बेटा, आई डोंट नो योर नेम, एमी 71, राइट योर नेम सो दैट आई कैन टेक योर नेम एज वेल, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। सो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझे करना है, prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये मेरे पास सर्कल है, मैंने यहाँ से एक डायमीटर बनाया है, सो दिस इज माय सेंटर O, दिस इज A, दिस इज B, करेक्ट। अब यहाँ से मैंने जो पहला ये जो डायमीटर का पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट बनाया, तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई, और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है, पी स्मॉल पी है ये। एंड यहाँ से मैंने एक किया और इसको मैंने नाम दिया जेड डब्ल्यू, और ये जो लाइन है ये है क्यू, डन। हाँ अब क्या कह रहा है कि ये जो दोनों लाइंस हैं, जो मेरे पास P इज पैरेलल टू Q, ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि P इज पैरेलल टू Q, ये प्रूफ करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो एंगल है ये कितने का होगा, कौन लिख कर बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये एंगल कितने का होगा। हाँ व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, ओके 90 डिग्री, करेक्ट। सो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, पलक, शिवम, स्नेहा, वेरी गुड वेरी गुड। सो दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है, ये तो सारे ही एंगल 90 डिग्री के हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग टू एंगल, इसको नाम दिया मैंने एंगल 1, इसको मैंने नाम दिया एंगल 2। एंगल 1 मैं कह रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों ही कैसे हैं, ईच 90, दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री के एंगल है। अच्छा श्वेता ने भी 90 डिग्री आंसर दिया, दोनों ही 90 हैं। बट एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाती है मेरे पास, लाइंस कैसी हो जाती हैं, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। तो मेरे पास P इज पैरेलल टू Q हो जाएगा, हाँ पैरेलल, वेरी गुड वेरी गुड। सो लाइंस क्या हो जाएंगे मेरे पास पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल, पैरेलल हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गया। अगर समझ में आ गया तो जस्ट राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, देन वी विल मूव अहेड। हाँ यस, ओके, यस यस यस, हाँ ग्रेट ग्रेट, okay, so Jyoti Aditya has said yes, okay. Now moving ahead with question number 5, ठीक है 5 पे चले, हाँ सिद्धि said yes, okay. So prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है भाई बनाया सर्कल, फिर क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, एक टेंजेंट है, ये मैंने टेंजेंट बनाई, ठीक है।
अब ये टेंजेंट कहाँ टच कर रही है, बी पॉइंट पर टच कर रही है टेंजेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल है ये इस लाइन को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, सेंटर पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा, सेंटर पे टच होगा। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए। ठीक है, अब सिंपल है, क्या प्रूफ करना है मुझे, टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी ओ आर कोलिनियर। ठीक है, तो क्या है ये मेरे पास ए बी ओ या तो कोलिनियर है, ये प्रूफ कर दूँ, या मैं एंगल ए बी वाई प्लस एंगल ओ बी वाई इज इक्वल टू 180 कर दूँ। ठीक है, आइदर ऑफ देम, या तो मैं इनको कोलिनियर प्रूफ कर दूँ या मैं इसका और इसका सम कितना कर दूँ, 180 कर दूँ। ठीक है, तो प्रूफ करें इसका, तो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या है मेरे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, ये कहाँ से मिला, क्योंकि एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक्स वाई जो है वो एक टेंजेंट है। तो उसमें से मुझे क्या मिलेगा, ए बी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मेरे पास ओ बी वाई जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो जो रेडियस से जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाएगी वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उससे मेरे पास ये भी 90 आ गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो आई एम जस्ट एडिंग ए बी वाई प्लस ओ बी वाई, कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बता दो, कौन बता रहा है मुझे। मैम कोलिनियर नहीं पता क्या होता है। ओके, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। कोलिनियर का मतलब 1 2 3, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर मैं कोई लाइन बना सकती हूँ। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर मैं कोई लाइन बना सकती हूँ, तो ऐसे पॉइंट्स को मैं क्या कहती हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स कहती हूँ। वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं उनको कोलिनियर कहा जाता है। ठीक है, so very good, so I get some answers from Prachi Ranjan and Sudha Shukla as well. So 90 plus 90 is 180, 90 plus 90 is 180। तो देखो मेरे को यही प्रूफ करना था कि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, मेरे पास दोनों एंगल्स का सम मेरे पास 180 होगा। अगर ये 180 है तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ए बी ओ आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे मेरे पास, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना, चलो ओके ओके। सो नेक्स्ट, कैन वी मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड इफ इट इज ओके, यस चलो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। So length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4. Find the radius। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो ओके सो मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ पर सपोज करो एक टेंजेंट है और ये पॉइंट है। सो दिस इज बी, दिस इज ए, और ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड ये जो टू द सेंटर ऑफ द सर्कल है दिस इज 5 सेंटीमीटर। डन। अब यहाँ पर भी सेम ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना, वेरी गुड प्राची। ओके ओके, उज्जवल, हाँ हाँ हाँ, शिवम, पलक, सिद्धि, रिपेश, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, और अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। क्लियर है ये क्वेश्चन, और शुड आई रिपीट दिस, ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ श्वेता, ग्रेट आंसर 3। हाँ हाँ, यस यस, ओके ओके। कोई भी क्वेश्चन रिपीट करना हो जिनको समझ में आ रहा हो दैट्स ग्रेट, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो शर्माना नहीं, प्लीज पूछ लेना। ठीक है, okay, so can we move ahead, yes, okay।
तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास दो सर्कल्स हैं। कैसे सर्कल्स हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम रहता हो, जिनका सेंटर सेम रहता हो, जिनका सेंटर सेम रहता हो, ठीक है। तो छोटे वाले का 3 है और बड़े वाले का 5 है रेडियस, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब समझ में आया? फाइंड द लेंथ of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। तो एक chord है, chord माने सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। ऑन द सर्कल दो पॉइंट्स पे कट करेगी और स्मॉलर वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करिए, उसका टेंजेंट है। तो मैंने यहाँ से ये chord बना दी। दिस इज माई chord ए बी, ठीक है, ए बी एंड ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। अब क्या कह रहा है कि मुझे इस कॉर्ड का लेंथ पता करना है, इस कॉर्ड का लेंथ पता करना है, ठीक है। लेंथ पता करें। सो आई एम जस्ट ड्राइंग द डायग्राम। लेंथ मुझे आप पता करके बताओगे, ठीक है। सो ये बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल, ये जो है ये 3 है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 है। सो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ए पी फॉर मी? जल्दी से मुझे ए पी डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दो। वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, पलक से कॉन्सेंट्रिक मीन्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। ऐसे सर्कल्स देखे होंगे आपने, ऐसे फिर ऐसे। अब इनका सेंटर तो सेम है सबका, पर सबका रेडियस अलग अलग है। तो वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्लियर? कॉन्सेंट्रिक का मतलब 4, 4, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस AP अगर 4 है तो BP कितना हो जाएगा? वेरी गुड, अभिषेक पांडे हैज सेड, करेक्ट करेक्ट, 8 हो जाएगा। तो भाई ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। और किसी को नहीं समझ में आया कि 4 कैसे कैलकुलेट किया है, तो 4 मैंने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया है, बिकॉज दिस इज मेकिंग एन 90 डिग्री एंगल। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16 एंड अंडर रूट ऑफ 16 is gives you 4। और अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 हो जाएगा। टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर? हाँ, चलो, वेरी गुड। ओके, सो कैन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, गेट, यस यस, प्राची सेड यस, पलक सेड यस। किसी और बच्चे को कोई और डाउट हो तो पूछ लो, हाँ। ओके, चलो। सो नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। आई एम हैविंग एन क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन सर्कमस्क्राइब टू द सर्कल। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स, जिसके अंदर एक सर्कल हो और वो सर्कल की चारों साइड्स को टच करे। मतलब मेरे पास एक सर्कल है और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो इसकी हर साइड को ऐसे टच करता है, ये टच कर रहा है, ठीक है, हर साइड को टच करे, दैट इज नोन एज सर्कमस्क्राइब, ठीक है, सर्कमस्क्राइब। तो हाँ, क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। हाँ, ओके, सर्कमस्क्राइब ABCD होगा, ठीक है। तो सर्कल जो है वो ABCD को करेगा। मुझे प्रूफ क्या करना है? ABCD, AB, ये वाली जो साइड है, ये वाली AB वाली जो साइड प्लस CD वाली साइड है, इन दोनों अपोजिट साइड्स के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों साइड्स का सम इन दोनों साइड्स के सम के इक्वल है, ये मुझे टू प्रूफ करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है। सो इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी? कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट है तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास क्या हो जाएगी? दिस इज P, दिस इज A, दिस इज B। तो AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। तो सिर्फ उसी चीज़ को हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, उसी चीज़ को हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यूज़ करें। सो ये डायग्राम अगर दिख रहा है तो एक बार यस कर दो। अगर डायग्राम दिख रहा है सो आई कैन एक्सप्लेन इट इन द डायग्राम। हाँ, अच्छा, डायग्राम दिख रहा है, क्लियर ना? हाँ, ठीक है, चलो, यस, ओके। ज्योति और ओके, ज्योति, आदित्य सेड यस, उज्जवल, दीपेश, शिवम, सृष्टि, ओके, ग्रेट। सो डायग्राम में देखो ध्यान से, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, A पॉइंट से शुरू करें। दिस इज माई पॉइंट A, दिस इज P, ये यहाँ पर टच कर रहा है सर्कल को।
सो मैं क्या लिख रही हूँ, ए पी इज इक्वल टू एस ए। ठीक है, ये कहाँ से लिखा मैंने, थ्योरम 10.2 से लिखा। ठीक है, थ्योरम 10.2 से लिखा। ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, वैसे आपको एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट इसका क्या है, टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल from a point outside the circle, from a point outside the सर्कल। ठीक है, तो उस पॉइंट, जो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ए, और उससे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है मेरी एस ए और एस पी, इनका लेंथ इक्वल होगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। ओके, डी आर इज इक्वल टू डी एस पी बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ बी पॉइंट के लिए। ठीक है, सीक्वेंस में चलते हैं, ए से शुरू करते हैं और फिर बी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और यही सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या हो जाएगा भाई, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब सिमिलरली आई एम गोइंग अहेड विथ पॉइंट सी, सी की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, तो सी की तरफ जा रही हूँ, तो सी का क्या लिख रही हूँ भाई, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, हाँ बाकी सब भी लिख रहे हैं, चलो ग्रेट। देन नेक्स्ट मूविंग विद पॉइंट डी। अब पॉइंट डी की तरफ आ रही हूँ, लास्ट पॉइंट है मेरा डी। डी को मैं क्या लिख रही हूँ, डी आर इज इक्वल टू डी एस, और वही सेम थ्योरम अप्लाई किया है। हाँ, ए पी इज इक्वल टू ए एस। हाँ, ए एस, चलो हाँ ठीक है, एस ए और ए एस इज सिमिलर। हाँ, अब देखो मेरे पास ये चार चीज़ें आई, 1 2 3 एंड ये 4। क्लियर? और इन सबको ऐड कर रहे हैं, इन सबको मैं ऐड कर रही हूँ। सो ए पी प्लस बी पी, ठीक है, एक साइड वाले को सी आर प्लस डी आर, विच इज इक्वल टू एस ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्लियर? क्लियर? अब देखो AP, अब डायग्राम में देखो AP को और अगर BP को ऐड कर दूं तो मेरे पास कौन सा लाइन बन जाता है, AB लाइन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं SR और DR को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या, कौन सा लाइन बन जाता है, CD लाइन बन जाता है। ठीक है, CD लाइन बन जाता है, ये देखो इन दोनों को ऐड करने से। सिमिलरली आई एम कमिंग टू दिस साइड, SA, देखो SA और DS दोनों को ऐड किया तो ये एस ए तो मेरा ये रहा, और डी एस मेरा ये रहा। ठीक है, डी एस मेरा ये रहा। ये किसके बराबर है भाई, ए डी के बराबर है। किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू, सो ये रहा बी क्यू और ये रहा सी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा किसके बराबर हो जाएगा भाई, बी सी के बराबर हो जाएगा। तो मुझे प्रूफ यही करना था, देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, और अगर नहीं है तो हाँ सी डी, हाँ करेक्ट सी डी, एडिंग, हाँ करो एडिंग, करेक्ट, करो करो। ओके, so if you have any doubt in this question let me know, otherwise we will finish today's class here only। ठीक है, हाँ आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी का, क्योंकि 11 o'clock यू आर हैविंग अनदर क्लास ना। चलो, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करें। हाँ, ओके, मेरा कमेंट बॉक्स काम नहीं कर रहा है। ओके, बोल दो अगर इफ़ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन स्पीक अप दैट। हाँ, अभिषेक समझ आया, क्वेश्चन समझ आया अभिषेक? हम्म, अभिषेक पांडे। हाँ, सो मेनी अभिषेक आर देयर इन योर क्लास। हाँ, अभिषेक समझ आया? ओके, यस 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 यस, हाँ करो करो। हाँ, प्राची समझ आया, प्राची को समझ आया, अंकित को समझ आया? हाँ, हम्म, हाँ यस, ओके ओके ओके। सो कैन वी फिनिश टुडेज क्लास हेयर ओनली? हाँ, आज का क्लास यहीं ख़त्म करें। ओके ओके, सो वी विल मीट टुमारो
इन द नेक्स्ट, अच्छा कल हमारा कोई क्लास नहीं है ना, परसों हमारा क्लास होगा, तो हम परसों मिलेंगे क्लास के साथ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हाँ व्हाट्सएप मी, मैसेज मी। अगर पिछले कुछ चैप्टर्स में डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन मैसेज कर देना, आई विल अपलोड अ यूट्यूब वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो जो भी डाउट हो पूछ लेना, जो भी डाउट हो पूछ लेना। सो थैंक यू। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, चलो ठीक है। हाँ थैंक यू, थैंक यू।